हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज जो मैं साइंस का 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो 100% मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 साइंस का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए जड़ में, बी पुष्प में, सी तना में, डी फल में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा पुष्प में। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ए जंतुओं में, बी कवकों में, सी परजीवियों में, डी हरे पौधों में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा हरे पौधों में। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ग्लूकोज से। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ए यकृत में, बी अमाशय में, सी अग्नाशय में, डी मुंह में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा आपका अमाशय में हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है ए स्टोमाटा में, बी केंद्रक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी कोशिका द्रव्य में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अवायवीय हो जाएगा। आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका ए में है एड्रिनल, बी में है पिट्यूटरी, सी में है मेडुला, डी में है थायराइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा थायराइड हो जाएगा। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा बी नंबर वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर जो क्वेश्चन है आपका, घेगा रोग उत्पन्न है, घेगा रोग पनपता है, तो घेगा रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो घेगा रोग होता है आपका सी नंबर आयोडीन की कमी से घेगा रोग उत्पन्न होता है यानी पनपता है। चलिए आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा प्लाज्मा कहते हैं। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? ए स्टेथोस्कोप, बी में है एमीटर, सी में है लैक्टोमीटर, डी में है मैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्फिगमोमैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा पौधों में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी नंबर तिलचट्टा में हो जाएगा। चलिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त जो है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त उत्तक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सही यानी यूरोक्रोम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डी नंबर केंचुआ और कॉकरोच ही होता है, उसके अलावा और कोई नहीं है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वां जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा यकृत से प्रवेश करती है। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा DDT हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर शाकाहारी। चलिए आपका 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कुआं। कुआं जो है एक भूमिगत जल का उदाहरण है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का
विकास कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, सूक्ष्म विकास हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, एस्ट्रोजेन हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डी नंबर, आयोडीन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निश्चल कन्निकाएं पाई जाती है, निश्चल कन्निकाएं पाई जाती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 1.2 से लेकर 1.2 से लेकर 1.4 kg तक होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, वास्तविक सीधा होता है, और नंबर ऑप्शन वास्तविक सीधा होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी जो बॉ नंबर है, अवतल दर्पण, साइड मिरर क्या बोला है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? सॉरी, इसका हो जाएगा ऑ नंबर, उत्तल दर्पण हो जाएगा आपका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और नंबर ऑप्शन जूल, यानी ए नंबर। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, परिकिरणन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, यानी इसका जो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, जहाँ भी रहेगा उसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, इसमें और कोई टेंशन वाला बात नहीं, यानी सी नंबर में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, +2D हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म में जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका, यानी 5 सतहों से घिरा रहता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, पक्षमाभी पेशियां द्वारा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के जो परावर्तन है उनके कितने नियम होते हैं? तो उनका जो है स्पष्ट रूप से 2 नियम होते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इसका क्या हो जाएगा, फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए मैं इसको जब तक छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि एक प्रिज्म में से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होगा। क्या है, एक प्रिज्म में से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वर्णीय विक्षेपण जो है इसका नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर, बो नंबर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने
का काम मूलतः करती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा गतिमान हवा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा धनात्मक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो एफ बराबर क्या होता है r/2। इसको जब फॉर्मूला में यूज करेंगे तो इसका जो सही आंसर निकल के आ जाएगा बी नंबर निकल के आ जाएगा 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। इनका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जनित्र हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी 100 नंबर जो कोयला है वो सही आंसर हो जाएगा। आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ए विचलन, बी विक्षेपण, सी परावर्तन, डी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का जो हमको सही आंसर लग रहा है इनमें से सभी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 220 वोल्ट दिष्ट धारा। 220 वोल्ट दिष्ट धारा वाला हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट दिष्ट धारा की जाती है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, जस्ता की परमाणु संख्या क्या है। जस्ता की जो परमाणु संख्या है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 30 हो जाएगा। 30 परमाणु संख्या 30 हो जाएगा डी नंबर। तो मैं 1 से 50 तक का वायरल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो 100% आपके एग्जाम में 2024 का पेपर में 2024 में साइंस का पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का 100% चांस है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस तरह का वीडियो मैं डेली लाऊंगा। आप लोग जब तक के लिए बाय बाय, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।